सीजन 3 बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इसी के साथ साथ बहुत ही एक्साइटिंग भी। ये अलग अलग रोडैंस की क्या मिस्ट्री है। मोनार्क के लास्ट एपिसोड में जो रोडैन वाला सीन हमने देखा, कैसे वो सीन गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वाले सीन से काफी अलग था। सीजन 2 की एंडिंग बहुत ही एक्साइटिंग थी जो इसे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से कनेक्ट करती है। एंडिंग में हमें देखने को मिला रोडैन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सीन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ली शॉ का कैरेक्टर रोडैन को क्यों ढूंढ रहा था, और रोडैन को देखते ही उसने ये क्यों बोला कि आई विल सी यू सून, यानी कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। कैसे मॉन्स्टर्स हीरो यानी कि किंग गिदोरा के साथ भी ये सब कुछ कनेक्टेड है। केंटारो और इजाबेल भी रोडैन को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? कैसे केंटारो एक्सिस मंडी में जाकर टाइम ट्रेवल करके अपने डैड को बचाना चाहता है, और क्यों उन्होंने सिर्फ रोडैन को ही चुना है। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंडिंग के बारे में आपके जितने भी सवाल है सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स या फिर क्रीचर वाली मूवीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटैनिक्स और कॉन्ग की खतरनाक फाइट चल रही थी और केट उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ इजाबेल ने टाइटैनिक्स का डोज थोड़ा बढ़ाने की मांग की। इतने में मोनार्क की टीम भी अंदर घुस चुकी थी। इस सब गड़बड़ी में केंटारो टाइटैनिक्स का डोज पूरा ही बढ़ा देता है। कुछ देर में मोनार्क की टीम वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन इसे रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ केइको केट को बचाने जाती है और उसकी कार भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे तैसे वो वहां से बचकर बेस में भाग जाते हैं। उसी वक्त टाइटैनिक्स अंडा देख लेती है और खुद को ही छुड़ा लेती है। जब वो अंडा उठाती है तब कॉन्ग भी अंडे को देख पाता है। यहाँ पर कॉन्ग को पता चलता है कि ये तो सिर्फ अपने अंडे को बचा रही है। इसी वजह से वो शांत हो जाता है और टाइटैनिक्स को भी छोड़ देता है। टाइटैनिक्स अंडा लेकर जा रही थी, लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रही थी। इसके बाद केट केंटारो को समझाने जाती है कि वो इजाबेल का साथ ना दे, लेकिन अपने डैड के लिए वो इजाबेल के साथ ही चला जाता है। इसके बाद ये सारे लोग टाइटैनिक्स की मदद करने जाते हैं। वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि केट और टाइटैनिक्स का कनेक्शन काफी डीप है। फिर टाइटैनिक्स पोर्टल को एक्टिवेट करती है और एक्सिस मंडी में जाने से पहले केट को गुड बाय बोलती है। फिर 6 हफ्ते के बाद केट और केइको मोनार्क के बेस में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये पूरी टीम अब इस बेसमेंट को संभाल सकती है। दूसरी तरफ ली शॉ का कैरेक्टर दूर इस आइलैंड पर किसी से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अभी भी केंटारो और इजाबेल को ढूंढ रहा है। इस आदमी को वो एक फोटो भी दिखाता है जिसके ऊपर हम रोडैन को देख सकते हैं। वो उससे पूछता है कि ये उसे कहाँ पर मिलेगा, यानी कि रोडैन उसे कहाँ पर मिलेगा। उसे पता चलता है कि केंटारो और इजाबेल भी रोडैन के पास ही गए हैं। मतलब एक्सिस मंडी में जाकर उन्हें जो टाइम ट्रैवल करना है और अपने डैड को लाना है, उसके लिए उन्हें रोडैन की जरूरत है। क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंटारो और इजाबेल ऑलरेडी रोडैन के पास चले गए हैं। इसी वजह से ली शॉ भी इनकी मदद से वहां पर जाता है। यानी कि दोस्तों पूरे 6 हफ्ते ली शॉ का कैरेक्टर इन दोनों की खोज कर रहा था। खोज करते करते उसे ये भी पता चला कि ये दोनों रोडैन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों की मदद से वो खुद भी यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ तक आने के बाद वो लोग आगे जाने से मना कर देते हैं। ली शॉ उनसे पूछता है कि क्या वो सच में इतना खतरनाक है। फिर ये बंदा उसे अपने जले हुए हाथ दिखाता है, यानी कि इसने खुद ही कभी रोडैन के पास जाने की कोशिश करी होगी, जिस कोशिश में इसके हाथ जल गए। खैर, तो ली शॉ अकेले ही वहां पर जाता है और हम यहाँ पर धुएं को भी देख सकते हैं, यानी कि ज्वालामुखी में कुछ तो हलचल हो रही है। फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तब हम देख सकते हैं रोडैन को, और ये बहुत ही बेहतरीन सीन था। रोडैन को देखकर ली शॉ बोलता है कि आई विल सी यू अगेन, यानी कि वो रोडैन से फिर से मिलेगा। तो दोस्तों आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इस सब का मतलब क्या था? रोडैन को तो हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा था और वो जगह मेक्सिको थी। हम देख सकते हैं कि उस जगह पर शहर भी है, और वो वाला रोडैन तो बहुत ही बड़ा था। उस पूरे सीन को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो अलग जगह है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में ही हमें पता चला था कि रोडैन काफी लंबे समय के बाद पहली बार जगह है, और ये लोकेशन भी काफी अलग है। तो ये बात यहाँ पर 100% कंफर्म हो जाती है कि ये वाला रोडैन अलग है। वैसे भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के इवेंट्स 2017 में हुए हैं, और मोनार्क का सीजन 2 2017 के पहले टेक्स प्लेस कर रहा है। यानी कि जब ये सब कुछ चल रहा है तब वो वाला रोडैन अभी भी सो रहा है। तो अब इस वाले रोडैन के बारे में बात करने से पहले मॉन्स्टरवर्स के रोडैन की हिस्ट्री जान लेते हैं। रोडैन के बारे में सबसे पहले कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के बाद पता चला था, यानी कि 1973 के बाद। वहां पर जो केव पेंटिंग्स मिली थी वहां पर हमने रोडैन को देखा था। रोडैन के साथ साथ गॉडजिला, मोथरा और किंग गिदोरा को भी देखा था। फिर वहां से लोगों को पता चला कि ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स और टाइटन्स हैं। फिर कई सालों बाद 1991 में मोनार्क को पता चला कि रोडैन एक ज्वालामुखी के अंदर सो रहा है।
उसके बाद मोनार्क ने वहाँ पर एक स्पेशल बेस बनाया। यानी कि दोस्तों 1991 से 2017 तक रोडैन जागा ही नहीं है। सीजन 2 के एंडिंग में जो आइलैंड हमने देखा वो थाईलैंड के आसपास है और शायद ये इंडोनेशिया भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो गैंगस्टर है उन्हें ऑलरेडी इस वाले रोडैन के बारे में पता था। इसी गैंगस्टर ने केंटारो और इजाबेल को उसका पता बताया। फिर आखिर में ली शॉ को भी वहाँ तक छोड़ दिया। जब ये वाला रोडैन जागता है तब ये थोड़ा छोटा लगता है। और वैसे भी इस टाइमलाइन से गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वाली टाइमलाइन आने में अभी भी 2 साल है। और दोनों सीन को अगर एक साथ कंपेयर करें तो ये पता चल ही जाता है कि ये दोनों अलग अलग सीन्स है। तो दोस्तों ये वो वाला रोडैन नहीं है, ये दूसरा रोडैन है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूवीज और ये सीरीज पूरी तरह से कनेक्टेड है, तो ये कोई दूसरा रोडैन है और शायद इसके बारे में मोनार्क को अभी तक पता भी नहीं था। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के बाद वाला सीन होगा। वो सब कुछ होने के बाद रोडैन यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ टाइटैनिक्स के जाने के 6 हफ्ते बाद ही हो रहा है। यानी कि अभी तक किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वाले इवेंट्स हुए भी नहीं है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है मॉन्स्टर वर्स में 2 रोडैन्स टेक्स प्लेस करते हैं, एक बड़ा वाला रोडैन और एक ये छोटा वाला। और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये फीमेल है। वैसे भी मॉन्स्टर वर्स में हमने ऑलरेडी एक टाइप के अलग अलग टाइटन्स देखे हैं। दो म्यूटो थे, कई सारे वॉरबैट्स भी थे, फिर कई सारे कॉन्ग्स को भी हमने देखा है। तो यहाँ पर 2 रोडैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी पुरानी रोडैन मूवी में हमने ऑलरेडी 2 रोडैन्स को देखा हुआ है। अब सवाल रहता है कि केंटारो और इजाबेल इस रोडैन को क्यों ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सिस मंडी में जाने के लिए एक टाइटन की जरूरत होती है, तो दोस्तों किसी खास चीज के लिए उन्हें सिर्फ रोडैन की ही जरूरत होगी और इसी की वजह से उन्होंने ही यहाँ पर रोडैन को जगाया है। यानी कि सीजन 3 ज्यादातर फोकस करेगा रोडैन पर। यानी कि सीजन 3 में हमें ज्यादातर गॉडजिला और रोडैन देखने को मिलेंगे, कॉन्ग नहीं। और ली शॉ के कैरेक्टर ने रोडैन को देखकर ऐसा क्यों बोला कि हम फिर मिलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ली शॉ का काम है टाइटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब उन्होंने रोडैन को जगाकर एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और मोस्ट प्रोबेबली रोडैन यहाँ से उड़ ही जाएगा। ली शॉ को ये सब कुछ पता ही है, इसलिए वो उसे बोल रहा है कि हम फिर मिलेंगे। यानी कि वो रोडैन को फिर से ढूंढेंगे और वापस सुला देंगे, या फिर शायद रोडैन को मार ही देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसा ही क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत जल्द आपको गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की भी अपडेट्स दूंगा, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।